क्लियर। नवीन बाबू, यहाँ जो बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार उतारा है, कांग्रेस से उससे वो ही आ जाए, मतलब पब्लिक को कोई मतलब नहीं ना बीजेपी से जो आ जाए। बाहरी आदमी आएगा चौरागा थोड़े है कि जो आया वो अपना ऐश किया 5 साल और चला गया। श्री विक्रम सिंह को उम्मीदवार बनाया। अरे हल्दी के रंग परदेसी के संग 10 बजे हरकत है, 10 बजे हरकत क्यों? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हम इस वक्त खड़े हैं औरंगाबाद के रमेश चौक पर। ये रमेश चौक औरंगाबाद का हृदय स्थली कहा जाता है और आज हम इस वक्त इसलिए यहाँ पर खड़े हैं कि आज लोगों का मिजाज जानेंगे, क्योंकि औरंगाबाद बहुत हॉट सीट बना हुआ था और आज यहाँ पर कई दावेदार थे। 2 दर्जन टिकटार्थी थे जो टिकट के लिए टकटकी लगाए हुए थे, पटना से लेकर दिल्ली तक जमे हुए थे। लेकिन औरंगाबाद के किसी भी प्रत्याशी को यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया गया, बल्कि बीजेपी के पुराने लीडर गोपाल नारायण सिंह के बेटे त्रिविक्रम सिंह को यहाँ पे उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। इसका औरंगाबाद के चुनाव पर, एनडीए पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ बैठे लोगों से ही हम जानते हैं कि त्रिविक्रम को उम्मीदवार बनाने से क्या एनडीए के चुनाव पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जो भाजपा के लोग हैं, जो एनडीए के लोग हैं, उनके साथ जाएंगे या फिर बाहरी भीतरी का मामला होता है। क्या नाम है आपका? अरविंद बाबू, बाहरी भीतरी ये जो त्रिविक्रम आए हैं, क्या चुनाव पर फर्क पड़ेगा या तो असर पड़ेगा बाहरी उम्मीदवार। अगर एनडीए की जनता को आक्रोश है, अगर एनडीए के उम्मीदवार है, मोदी और नीतीश के उम्मीदवार है, तो फिर क्यों फर्क पड़ेगा? उम्मीदवार की हम लोकल मिल सकता है। औरंगाबाद में लोकल को मिलना नहीं मिला तो कुछ अंतर पड़ेगा। जनता को विकास ही है, विकास करेंगे। विकास तो सबे करता है, इनसे मिलने आदमी कहाँ जाएगा? क्या बोल रहे हैं आप? इनसे मिलने आदमी कहाँ जाएगा? लोकल नेता रहते थे तो जाके कभी टाइम टू टाइम मिल लेते थे, कोई समस्या होता था तो बताते थे। अब इनसे जब जमुहार और पटना मिले जाएगा तब ना। अरे गुजरात से आकर के मोदी बनारस जीत लिए। जीत सकते हैं, भी जीत सकता है, इसमें कोई मैंने हम अति नहीं कर रहे हैं, मगर लोकलिटी पर तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा निश्चित। क्या नाम है आपका? यहाँ पर बीजेपी ने त्रिविक्रम सिंह को, जो उनको उम्मीदवार बनाया है, यहाँ के लोगों को उम्मीदवार नहीं बनाया है। क्या आपके नगर में क्या कैसा फैसला है? अच्छा फैसला नहीं, लोकल कैंडिडेट को देना चाहिए, जिससे सभी औरंगाबाद लाइट का सब अंधेरा आ रहा है। इधर आइएगा, क्या लाइट इधर आ रहा है? औरंगाबाद विधानसभा के लिए नए उम्मीदवार हैं, इसलिए उतना प्रभाव इनका यहाँ पर नहीं है। ये जितना लोकल को देते और ये यहाँ या भाजपा यहाँ से जीते था। तो अब क्या होगा? अब देखिए दोनों में विशेष टक्कर रहेगा। और आप इसे क्या मानते हैं? आप तो बड़ा टोपी पहने हैं, गांधी जी वाला टोपी पहने हैं आप। क्या फर्क पड़ेगा? आदमी सबसे आप नहीं बोलिएगा। आपके चाचा ये भी नहीं बोल रहे ये लोग। अब आइए यहाँ पर पता करते हैं, लोग भी जानते हैं। क्या नाम है? राजाराम जी, क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पर एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है त्रिविक्रम सिंह को, जो आपके पड़ोस के जिले के। बिल्कुल बहुत अच्छा। और विक्रम कुमार एक नौजवान लड़का है और भारतीय जनता पार्टी में बहुत संघर्ष किए हैं। इनका पिताजी का भी राजनीतिक छवि रहा है। गोपाल बाबू बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है इनका, गोपाल नारायण सिंह मेडिकल महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। औरंगाबाद के लिए नया आदमी नहीं है, 10 साल से ये आदमी नवी नगर के लिए लगा हुआ था। नवी नगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहरी उम्मीदवार है, इसलिए चुनाव में फर्क पड़ेगा। अभी बोल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ जो कह रहे हैं, ठीक है, अपना अपना लोग विचार है। बाहरी तो अभय कुशवाहा भी थे जो लोकसभा में यहाँ से चुनाव जीत के गए। तो बाहरी तो इसके पहले आनंद मोहन के बेटा चुनाव जीते थे, आनंद मोहन की पत्नी चुनाव जीती थी।
बाहरी की बात फिर से आ रहे हैं आनंद मोहन के बेटा नवीनगर से। ऐसा नहीं है, वो हो सकता है कि आ जाए, हम लेकिन उस पर नहीं कहना, लेकिन बाहरी भीतरी का कोई नारा नहीं है। ये मैं इतना जरूर कहूँगा कि यह बहुत सोशल लड़का है और मदद होना चाहिए। और ऐसे तो मेरा मित्र आनंद शंकर भी हैं। तो मित्र पर नजर रखिएगा कि नौजवान अब इस पर तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं अभी, लेकिन कहने के मतलब कि कोई अगर कहता है कि बाहरी भीतरी का, तो यह गलत बात है। बाहरी भीतरी आपका सांसद भी रहे हैं, संसद में वर्तमान में आप चुनाव जिताए, तो बाहरी भीतरी कहाँ रहा। हाँ बिल्कुल। आइए कुछ और लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं। तो सारे राजनीतिक लोग हैं, इन लोग जानते हैं। क्या आपकी नजर में क्या फैसला, ये एनडीए का जो फैसला है सही है गलत है? तो एनडीए परिवार जाने सही है गलत, तो हम लोग तो कांग्रेस का हैं। हम लोग आनंद शंकर 12 बजे दिन में चुनाव जीते हैं, इसमें ना कोई तुरंत नहीं है। ये कैसे आप बोल सकते हैं? बाहरी आदमी आएगा, चौरागाह थोड़े है कि दो आया वो अपना ऐश किया 5 साल और चला गया। देखिए मेरे बगल में एक आदमी, इनका नाम है रामविलास, वो पहले कांग्रेस में थे, अभी ये भाजपा में है, ये भी पलटी मारते हैं। इनसे जानते हैं कि क्या होगा, ये चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? इस चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बाहरी भीतरी का कोई नारा नहीं चलेगा। जिस ऐसा नहीं है, लोग बाहरी कैंडिडेट कह रहे हैं। औरंगाबाद प्रखंड के बगल में है जोशमा, जहाँ 100 बीघा जमीन है, वहाँ इनका कारखाना का काम हो रहा है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक आप कहें पलटी मारते हैं, पलटी नहीं मार। अरे पहले आप कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में। पहले मैं कांग्रेस में था, जब कांग्रेस का कार्यक्रम जो है कोई जनता के हित में नहीं होने लगा। ऐसा बात नहीं है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश बाबू के नेतृत्व में यहाँ जनता को काफी लाभ हुआ है। और मैं हिंदू हूँ, सनातन छोड़ नहीं सकता हूँ। पहले आप हिंदू नहीं थे? पहले मैं हिंदू पहले का थे। इस तरह से इन लोग कांग्रेसी लोग। अच्छा, और कुछ आम लोगों से जानते हैं, आम लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? करुणानिधि। औरंगाबाद के रहने वाले हैं ना? कहाँ के रहने वाले? यहाँ के मतदाता नहीं है। आइए यहाँ पर और कुछ लोग हैं। यहाँ पर बीजेपी ने श्री विक्रम सिंह को उम्मीदवार बनाया। अरे हल्दी के रंग परदेसी के संग 10 बजे हरकत है? 10 बजे हरकत क्यों? है? क्यों? औरंगाबाद में कोई उम्मीदवार नहीं थी, औरंगाबाद में सब आदमी हीरा हो गए। हल्दी के रंग परदेसी के संग नहीं चलेगा। जब बनारस में गुजरात के मोदी बनारस से जीत सकते हैं तो ये क्यों नहीं? अरे बनारस और मोदी का बात अलग है, यहाँ का सब उम्मीदवार नहीं गिरा। ये सब कार्यकर्ता सेवा किया, काट के दे दीजिएगा। वो हार्ट अटैक करवा, हाथ घाट के नाम पर, एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए औरंगाबाद से लेकर के लूट लिया और गार्जियन के लूट लिया। लुटेरा के वोट देंगे जी, कभी संभव नहीं है। और लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? भीम जी, जो यहाँ पर एनडीए ने अपना उम्मीदवार दिया है, उसका चुनाव पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कैसा फर्क पड़ेगा? क्या नाम है आपका? सत्येंद्र बाबू। यहाँ पर बीजेपी ने जो फैसला दिया है वो ठीक है? कैंडिडेट जो दिए कैंडिडेट सब एक ही है, कोई बाहर फर्क नहीं पड़ता। नेता सब एक ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग एनडीए का है, वो तो एनडीए को बोलते हैं। आप एनडीए को देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेहरा को नहीं? हाँ, क्या नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कह रहे हैं कि एनडीए का हम हैं, कोई चेहरा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भैया से बात करते, क्या नाम है भैया? नवीन बाबू। यहाँ जो बीजेपी ने अपना जो उम्मीदवार उतारा है, कोई आ जाए, मतलब पब्लिक को कोई मतलब नहीं। ना बीजेपी से जो आ जाए, आप ये नहीं बोले, इनसे जानते हैं।
इससे फर्क पड़ेगा? तो ये कुछ लोग हैं जो इनका अलग अलग राय है, अलग अलग मानना है। और आइए कुछ सब्जी खरीद रहे लोग उनसे पूछते हैं क्या फर्क पड़ेगा बाजार में। नौजवान इनसे बात करते हैं। औरंगाबाद जो हॉट सीट बना हुआ था, बीजेपी ने आज अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। त्रिविक्रम सिंह यहाँ के उम्मीदवार हैं। वो यहाँ से जो औरंगाबाद के थे 2 दर्जन कैंडिडेट थे, त्रिविक्रम सिंह को यहाँ पे लाया गया। कोई फर्क पड़ेगा? बाहरी भीतरी की बात हो रही है, कोई फर्क पड़ेगा? भीतरी तो रहेगा ही। हाँ, बाहरी भीतरी तो रहेगा। इंडिया का यहाँ फुल बहुमत तो छाएंगे, लेकिन अब कुछ घबराएगा। काहे घबराएगा? चाहे का बढ़ाएगा क्या तो आंकड़ा ना भी अच्छी तरह जाएगा। जब अभय कुशवाहा गया जाके जीत सकते हैं तो त्रिविक्रम तो वहाँ जीत सकते हैं, ठीक बात है। उसको भी जीतने में कोई संशय नहीं है, लेकिन गड़बड़ होगी। आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? तो वोटर तो ही तो तय करता है सब कुछ। ये बीजेपी का फैसला सही है या गलत? क्या है, बीजेपी अपना वोट देवे करेंगे। वर्कर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्कर का अलावे जो है उस पर डिपेंड करता है कितना उनके बाबू वोट इनके पास देते हैं। आइए सब्जी खरीद रहे हैं भाई साहब से पूछते हैं। ये बताइए कि तो नहीं, आप बताइए उम्मीदवार जो लाया गया ये सही फैसला है बीजेपी का या गलत फैसला? हाँ, जो आज जो बीजेपी ने अनाउंस किया, जो चेहरा अनाउंस किया है, वो फैसला सही है गलत है? सही फैसला। तो ये बोलने की सही फैसला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले नहीं हमारे ये सारे लोग अलग लग रहा है, भले नहीं हमारे